सभी को नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक भूगोल का टॉपिक अपरदन चक्र की संकल्पना, जिसमें डेविस का अपरदन चक्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, अपरदन जो चक्र की जो संकल्पना का जो प्रतिपादन है उसने मुख्य रूप से क्या है, स्कॉटिश भूगोलवेता या भूविज्ञानवेता, यदि हम देखें जेम्स हटन ने यानी सर्वप्रथम अपरदन चक्र की संकल्पना दी और उन्होंने एक रूपवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया कि न तो यानी आदि का यानी पता है न भविष्य का। तो उसके आधार पर उन्होंने स्कॉटिश भूगोलवेता ने 1785 में एक रूपवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया, यानी सभी समान है, यानी भूगर्भ के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है उसका यानी हम पता नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो अपरदन चक्र की संकल्पना है या जिसको भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी अपरदन चक्र या जिसको भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन क्या था, विलियम मॉरिस डेविस। किसने किया? विलियम मॉरिस डेविस, जो अमेरिका के क्या थे, यानी भूगोलवेता थे। और उन्होंने यानी अपने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया 1899 के अंदर। इसकी अपरदन चक्र की संकल्पना क्या थी? भौगोलिक चक्र उन्होंने बताया समय की वह अवधि है जिसके अंदर किसी भी भूखंड, यानी इन्होंने बताया किसी भी भूखंड का क्या होता है भाई, उत्थान होता है और उत्थान के बाद धीरे धीरे यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वर्धावस्था में होते हुए अंत में यानी ये संप्रास मैदान में क्या हो जाता है भाई, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार डेविस ने क्या बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत क्या है, यानी किसी भी भूपटल पर किसी भूखंड का क्या होता है, उत्थान होता है और उत्थान के बाद उसमें भूखंड के जो विभिन्न प्रकार के अपरदन हैं, अपरदनात्मक जो यानी कारक है, चाहे वो नदियां हो, हिम नदियां हो, लहरें हो या वायु, ये प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर अंत में वो आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसको डेविस ने कहा है संप्रास मैदान के अंदर यानी परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह डेविस ने शत्रुरूपों के विकास की एक चक्रीय पद्धति का यानी अवलोकन किया और अवलोकन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया, यानी इतिहास के विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं और वहां कौन कौन से कारक लगे उसके आधार पर अपने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और आगे डेविस ने क्या कहा कि भूदृश्य संरचना परक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, यानी ये भूखंड है, उत्थान की कौन सी अवस्था में है, यानी ये अपरदन कहां तक इसका हो गया है, या ये जो भूखंड है किन कारकों के बनिस्पत है। तो उन्होंने 3 कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसमें एक तो आ जाता है संरचना, दूसरा आ जाता है परक्रम जिसको हम कारक कहते हैं, और तीसरा आ जाता है अवस्था या समय अवधि। तो डेविस ने क्या बताया कि कोई भी भूखंड है वो 3 कारकों के बनिस्पत होता है। उस चट्टान की संरचना
किस प्रकार से हुई है, या क्या वो कठोर है या मध्यम दर्जे की है, मुलायम है, तो उसी के आधार पर यानी उसका यदि कठोर है तो स्वाभाविक सी बात है उसका अपर्दन कम होगा, यदि वो यानी मध्यम दर्जे की है तो अपर्दन भी मध्यम दर्जे का होगा, और यदि मुलायम है तो अपर्दन यथाशीघ्र होगा। तो संरचना कैसी है, परक्रम का मतलब है कारक, यानी वो भूखंड उत्थान हो गया, उत्थान के बाद उसके अंदर कौन कौन से कारकों के द्वारा अपर्दन हो रहा है, वायु के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा या वायु के द्वारा। हालांकि डेविस ने यानी नदी को अपर्दन चक्र की संकल्पना के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया है और नदी को एक महत्वपूर्ण कारक माना है कि नदी यानी विभिन्न युगों के अंदर सतत रूप से प्रवाहित होती रही है। तो इस प्रकार यानी कौन से प्रकरणों के द्वारा यानी उसका उत्थान हुआ है या अपर्दन हुआ है, तो उसके बनिस्पत भी भूखंड की हम स्थिति का आकलन कर सकते हैं। तीसरी है अवस्था, यानी कोई भी भूखंड का उत्थान कितनी अवधि में हुआ और उसका अपर्दन होते कितना समय हो गया है। जैसे मैं बात करूं, हिमालय पर्वत श्रेणी है राजस्थान की और जो दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है, 692 किलोमीटर लंबाई, तो उसका यानी अपर्दन होते यानी लाखों करोड़ों वर्ष हो गए हैं, तो अब वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला हो गई है। तो कोई भी भूखंड है वो कितनी अवधि से उसका अपर्दन हो रहा है, कितनी अवधि से उसका उत्थान हो रहा है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी अभी भी युवावस्था में, तो इसका अपर्दन यानी कम समय हुआ है, जिसके कारण क्या है ये अभी काफी ऊंची है। तो उसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि वो भूखंड है कौन सी अवस्था के अंदर से मुख्य रूप से क्या है गुजर रहा है। तो इस प्रकार डेविस ने क्या बताया कि भूदृश्य संरचना, परक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, और इसको ही डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा डेविस के त्रिकूट से क्या तात्पर्य है, तो डेविस ने सतलुपों के यानी निर्माण में 3 कारकों की महत्वपूर्ण स्थिति मानी है। भूदृश्य के अंदर निर्माण में संरचना, परक्रम और अवस्था, और इन्हीं कारकों के परिणाम स्वरूप स्थलखंड की हम स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि वो जीर्णावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या तरुणावस्था में। तो इस प्रकार डेविस के इन 3 कारकों को ही डेविस के त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। आगे डेविस ने यानी उत्थान और अपर्दन के बारे में बताया कि डेविस का अपर्दन चक्र स्तंभखंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है, यानी उत्थान के साथ स्थलखंड क्या होता है प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि डेविस ने बताई है छोटी, क्या बताई है, यानी प्रथम यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो क्षेत्र है इसको डेविस ने यानी उत्थान की अवधि के रूप में परिभाषित किया है। भाई इसमें परिभाषित किया है उत्थान की, यानी ये वाला जो क्षेत्र दिखाया गया है यहां तक, ये उत्थान की अवधि को प्रदर्शित करता है। और डेविस कहता है कि किसी भी भूखंड की उत्थान की अवधि छोटी होती है और उत्थान के समय अपर्दन नहीं होता। और यहाँ यानी डेविस के आगे जाकर आलोचना भी होती है कि कोई भी भूखंड जब निर्माण हो रहा होता है क्या उसमें यानी कोई बाह्य कारक बंद हो जाते हैं। जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, क्या वह नदियों ने बहना बंद कर दिया? नहीं, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने उस क्षेत्र को काटा और वो वही वायु बहना प्रारंभ नहीं कर देगी, या जो अन्य कारक है वो सतत रूप से कार्यरत रहेंगे और लेकिन उसकी गति में विविधता हो जाती है। तो यहाँ डेविस की आलोचना होती है। डेविस कहता है उत्थान की अवधि छोटी होती है, गति तीव्र होती है, उत्थान के समय अपर्दन नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ यानी डेविस ने अपने यानी दोहरी बातें कह दी कि उत्थान की अवधि निर्भर करती है पृथ्वी के आंतरिक बल किस गति से कार्य करते हैं। तो डेविस ने क्या बताया कि डेविस का अपर्दन चक्र स्थलखंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है, उत्थान की अवधि छोटी होती है और उत्थान के समय अपर्दन प्रारंभ नहीं होता, परंतु जैसे जैसे उत्थान पूर्ण हो जाता है